हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसका एक छोटा सा टॉपिक, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास है, ठीक है, अगर हम ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर स्पेस में रखते हैं तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ का जो स्पेस है ना उसको ये मॉडिफाई करेगा। सी, ये जो मास जो होता है ना, मास, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने चारों तरफ एक एक अजीब टाइप का एक फील्ड बनाएगा। ठीक है, फील्ड बनाने का मतलब है कि ये अपने चारों तरफ का स्पेस को ना मॉडिफाई करेगा। ये एक एक टाइप का एक अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, जहां पे कि क्या होगा कि अगर कोई दूसरा मास अगर आता है तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा। ये जो मास है, ये जो मास है, ये दूसरा कोई अगर मास अगर इसके फील्ड में आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो अगर पूछे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो एक बॉडी जिसका कि कुछ मास होता है वो अपने चारों तरफ का स्पेस को मॉडिफाई करता है ताकि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका कि मास हो, अगर वो अगर उस फील्ड में आएगा तो ये जो ये जो मास है जिसने ये इस फील्ड को क्रिएट किया था वो उस मास को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो ये जो स्पेस जो मॉडिफिकेशन हुआ है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके। अच्छा, अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। इसका स्ट्रेंथ को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक है ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिर्फ बोलेंगे तो चलेगा। ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेयर एज जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बट दोनों से ही हमें किसी भी एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है वो पता चलता है। ओके। ओके। नाउ देखो, यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट लिखा है, तो जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलते हैं सोर्स मास। उसको बोलेंगे सोर्स मास। एंड जो उसको एक्सपीरियंस करेगा, जो मास इस फील्ड में आके अगर वो जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो इस तरह का मास को बोलेंगे टेस्ट मास। तो दो टाइप का मास आपको मिलेगा, एक है सोर्स मास और एक है टेस्ट मास। सोर्स मास क्या करेगा, अपने चारों तरफ का फील्ड को क्रिएट करेगा। ठीक है, अपने चारों तरफ में एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। अगर मास नहीं तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं। समझ में आया? मास बोले तो ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, अब इसको स्ट्रेंथ का मेजर करने को, इस अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ को अगर हम मेजर करना चाहें तो एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, एक स्केलर क्वांटिटी अवेलेबल है। तो इस सेशन में, इस वीडियो में हम क्विकली वी विल गो इनटू एवरीथिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। फिर लेटर ऑन वीडियोस में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है? It is just one way to measure the strength of gravitational field. It is just a way, it is just a way to measure the strength of gravitational field at any point. अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है कि देखो, कोई भी बॉडी जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा उसका इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं as force experienced by unit mass placed at that point. See, the intensity of the gravitational field of a body at any point in its field is defined as the force experienced by unit mass placed at that point. What does it mean? It means this. Suppose हमारे पास ये सोर्स मास है। अब सोर्स मास है तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, है ना? ये अपने चारों तरफ का स्पेस को थोड़ा मॉडिफाई करेगा। ओके। ये जो मॉडिफाई किया है ये अपने चारों तरफ का
स्पेस को मॉडिफाई किया, जिसको हम बोलेंगे कि इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट किया है। अच्छा, अब सपोज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स हम जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन में इस फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। देन वी हैव टू यूज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कंसेप्ट। एंड ये बताता है कि हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक टेस्ट मास को लेके आ जाओ। ये जो टेस्ट मास है उसका यूनिट होना चाहिए 1, मतलब ये यूनिट मास होना चाहिए, ठीक है। इसका इसका ये यूनिट मास का मतलब होगा मास होना चाहिए, यूनिट मास होना चाहिए 1 kg, ठीक है। तो इसको हम यूनिट मास बोलेंगे। इस यूनिट मास को हम इस पॉइंट पे रखेंगे एंड हम इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, ठीक है। फिर डिवाइड बाय दिस मास करेंगे। अगर ये यूनिट मास है तो कोई बात नहीं, और अगर कुछ इस मास, अगर इसका कुछ वैल्यू रखते हैं तो डिवाइड बाय दैट दैट वैल्यू ऑफ मास, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। समझ में आया? अगर हमें ये जो कैपिटल M है, ये अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाया है, and if you want to measure the strength of this field at a particular point P, which is at a distance of x from the source mass, then what we have to do is we have to place a unit mass at this particular position, and we have to find out the gravitational force between this small mass and this source mass, and we have to divide that force by the mass of the test mass, correct? So we will get the we will easily get the gravitational field intensity. For example suppose यहाँ पे कुछ भी, ये एक सोर्स मास है जो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया है, ठीक है। एंड हमने एक पॉइंट को लाके रख दिया, एंड हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने एक जब 2 kg, जब हमने एक 2 kg मास को जब हमने इस पोजीशन में रखा, तो इन दोनों के बीच में 2 kg एंड दिस कैपिटल M के बीच में जो फोर्स है वो मान लो हम लोग का है 20 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? 20 डिवाइड बाय 2, दैट इज 10 न्यूटन पर kg। यस, ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर kg। अच्छा, इसका डायमेंशन कितना होगा अगर पूछा जाए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन? तो देखो, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 डिवाइड बाय m मतलब lt-2, ये होगा डायमेंशन। lt-2 will be the dimensional formula for gravitational field intensity, जिसको हम Eg से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मेरा अपना तरीका है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मैं Eg से डिनोट करता हूं, ठीक है। अच्छा, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, ये इसका डायरेक्शन भी होगा, एंड इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, अच्छा, इसमें यूनिट मास क्यों है? वाई ये हम एक यूनिट मास क्यों लेंगे? क्योंकि अगर हम इसका मास को कुछ ज्यादा लेंगे ना, अगर मास इसका कंसिडरेबल अगर होगा, तो ये मास भी फिर एक अपना फील्ड बनाएगा, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। देखो, मास, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है तो वो अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक ऐसा टेस्ट मास, हमें एक ऐसा टेस्ट मास लेना है, हमें एक ऐसा टेस्ट मास लेना है which will have which should not produce any field of its own, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट में दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यस, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब हम लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट में जो Eg होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ओके, सो नाउ वी विल लुक इनटू सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि आपको जेई में एंड नीट में पूछा जाता है, ठीक है। ओके, हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लेंगे। पहला चीज, वी विल टेक gravitational field intensity due to
सिंगल पॉइंट मास। एक अगर हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट लेते हैं, सिंपल सा एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहते हैं, उसका मतलब स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं कि अपने चारों तरफ जो भी फील्ड बना रहा है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। तो सपोज एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे P, ठीक है। हमें इस पॉइंट P पे, ये इस पोजीशन पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट मास लेंगे यहाँ पे, एंड मान लो ये पोजीशन है x डिस्टेंस दूर है, ठीक है, सोर्स मास से। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P is given by gravitational force between these two masses divided by this small mass m। तो हम इसको लिखेंगे G कैपिटल M स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर, फिर m कर दो, m कैंसल। तो यस, ग्रेविटेशनल फील्ड intensity is equal to Gm by x square. This is the formula for a single point mass। ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा ऑलवेज टुवर्ड्स द सोर्स मास, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए Eg जो होगा वो हमेशा टुवर्ड्स द सोर्स मास होगा, हमेशा उसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सोर्स मास, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कुछ और रिजल्ट्स। ओके, अब ये सब थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म solid sphere, due to यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मतलब एक हम सॉलिड स्फीयर लेंगे जिसमें कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज ये हम लोग का हो गया सॉलिड स्फीयर, दिस इज द सॉलिड स्फीयर। ओके, सो दिस इज द सेंटर एंड इसका रेडियस मान लो लेते हैं r, दिस इज द रेडियस r। इस पे मान लो मास m जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। नाउ हम ये जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लेते हैं। पहला है इफ x इज इक्वल टू 0, मतलब अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर सेंटर पे हो, मतलब हम निकालना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ओके, इन दैट केस क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, इफ x इज लेस देन r, इफ x इज लेस देन r, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस सॉलिड स्फीयर के बीच में कहीं लाई करेगा, भीतर में कहीं लाई करेगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय G कैपिटल M x बाय r क्यूब। ये आप आराम से डिराइव कर सकते हो, स्फेरिकल सेल लेके और उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, यू विल गेट दिस। ओके, इफ x इज इक्वल टू r, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर सरफेस पे रहे, इस सॉलिड स्फीयर का सरफेस पे रहे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, Gm बाय r स्क्वायर। ओके, अब अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इस स्फीयर से बाहर चले जाए, तो इट विल एक्ट लाइक अ पॉइंट मास, राइट, इट विल एक्ट लाइक अ पॉइंट मास। तो ये हो जाएगा Gm बाय x स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, व्हाई, बिकॉज हम अर्थ जो है ना, अपना जो धरती है, अपना जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो भी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का जैसा जैसा एक्सप्रेशन है वैसा वैसा एक्सप्रेशन अर्थ के लिए भी होता है, इसीलिए इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने दिया जाए, इसी चीज का अगर ग्राफ ड्रॉ करने दिया जाए, तो हम ग्राफ को ऐसे लिखेंगे, हम इस ग्राफ को ऐसे लिखेंगे, we want to show the variation of gravitational field intensity with the position of the point of observation from the center of that sphere। तो ये हो गया r। अच्छा, तो देखो ये क्या होगा,
कि जब तक x जो है वो जब तक सरफेस तक नहीं आता है, तब तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. यू कैन लुक इनटू द इक्वेशन हियर. Eg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे दिखाएंगे. अच्छा, सरफेस पे जाते ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, दैट इज इक्वल टू Gm बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर. उसके बाद जैसे ही आप बाहर चले जाओगे, तब दिस Eg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये ऐसे करके ये घटता जाएगा एंड इंफिनिटी पे ये जीरो हो जाएगा. तो ये ग्राफ है फॉर दिस सॉलिड स्फीयर. ठीक है, ये जीरो होगा, सेंटर पे जीरो होगा. अच्छा, तो ये तो हो गया एक सॉलिड स्फीयर के लिए. अगर एक स्फेरिकल सेल रहे तो उसके लिए क्या होगा? तो स्फेरिकल सेल के लिए वी विल राइट लाइक दिस. स्फेरिकल सेल के लिए, सो वी वांट टू कैलकुलेट, हम देखना चाहते हैं कि एक काम करते हैं, मैं इधर ही मैं इसको चेंज करता हूं. ठीक है, मैं इधर ही इसको चेंज करता हूं. अभी हमने देखा था यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए, अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल. यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल. अच्छा, सेल अगर है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मास जो है वो इसका सिर्फ सर्क्यूम्फरेंस में लाई कर रहा है कि नहीं? पूरा का पूरा जो मास है वो सिर्फ सर्क्यूम्फरेंस में लाई कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लाई कर रहा है. एक स्फेरिकल सेल का मतलब क्या होता है? होलो स्फीयर, भीतर में कुछ नहीं है. ठीक है, भीतर में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा जो मास है वो सिर्फ सर्कम्फरेंस में लाई कर रहा है. तो ठीक है, अब हम इसके लिए देखते हैं इसके लिए क्या इक्वेशंस होगा. अच्छा, इसमें क्या क्या चेंज होगा वो देखो. ओके, हमने इसके पहले सॉलिड स्फीयर का देखा था, अब हम स्फेरिकल सेल का देख रहे हैं. तो इसमें चेंज क्या होगा? ये चेंज होगा कुछ इस तरीके से. चाहे x इजकल टू जीरो रहे, या x लेस देन r रहे, या x इजकल टू r रहे, तीनों केस के लिए Eg हो जाएगा Gm बाई आर स्क्वायर. मतलब आप कहीं पर भी रहो, भीतर में कहीं पर भी रहो, इंक्लूडिंग दी सरफेस, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Gm बाई आर स्क्वायर. उसके बाद जब आप बाहर चले जाओगे, जब x इज ग्रेटर देन r, तो इट विल एक्ट लाइक अ पॉइंट मास. तो जैसा सॉलिड स्फीयर के लिए था वैसा ही इसमें भी होगा. ठीक है, फर्क सिर्फ यहां पे होगा. राइट, अब इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसे होगा? तो यहाँ पे इसी पे हम अब ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे ग्राफ को. ये क्या होगा कि, ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ओके, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, रुको. एक्सट्रीमली सॉरी, ये हमने पोटेंशियल का बता दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे. देखो, इसमें क्या होगा, जब तक आप x इक्वल टू जीरो हो या x लेस देन r हो, तो Eg इज इक्वल टू होगा जीरो. समझ में आया? Eg जीरो होगा जब तक आप भीतर में हो, जब तक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस शेल के भीतर में है, इंक्लूडिंग द सेंटर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो. क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर है और वहां पे अगर एक टेस्ट मास को रखेंगे, तो उसको अट्रैक्ट करने वाला भीतर में उसके उसके नीचे कोई नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा. मैंने अभी जो बताया था वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए तीनों के लिए सेम होता है. दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. तो याद रखना फ्रेंड्स, एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल का केस में जब x इक्वल टू जीरो या x लेस देन r होगा, तो Eg इक्वल टू जीरो होगा. और जब x इक्वल टू r कर देंगे तो कितना होगा Eg? Eg होगा Gm बाई आर स्क्वायर. एंड उसके बाद जब आप बाहर चले जाओगे तो इट विल बी अगेन सेम एज दैट ऑफ पॉइंट मास. ठीक है, तो हम इस चीज को हम ग्राफ के रूप में दिखाएंगे. तो जब तक x लेस देन r जब तक होगा, तब तक हम लोग का जो
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 रहेगा। फिर जो उसका सरफेस पे, सेल का सरफेस पे वो इमीडिएट वो अचानक से डिसकंटिन्यूअस होके और यहाँ पे मैक्सिमम चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सरफेस पे, जो सेल है उसका सरफेस पे होगा gm/r²। उसके बाद जैसे ही आप बाहर चले जाओगे तब ये होगा gm/x²। ये जो हम लिख रहे हैं ये Eg लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज Eg एंड यहाँ पे Eg होगा 0। ये किसके लिए, ये वाला ग्राफ किसके लिए है? ये वाला ग्राफ है फॉर स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, तो इससे अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये याद रखना, ये स्फेरिकल सेल के लिए है। ठीक है, ओके गुड। नाउ वी विल सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। ओके, तो हमने क्या किया, एक हम पहले एक रिंग ले लेते हैं। ठीक है, एक रिंग ले लेंगे, दिस इज द रिंग। ओके, ठीक है, ये रिंग में जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, मान लो इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, और इसका एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्सिस हो गया, दिस इज द एक्सिस। इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट से p। ठीक है, अच्छा, ये p का डिस्टेंस है, मान लो यहां से x डिस्टेंस पे है। तो हमें चाहिए व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट p ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको डिराइव कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा Eg इज इक्वल टू, मतलब इस पॉइंट P पे, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा वो होगा gm x बाई r² प्लस x² 3/2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, इसको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसका स्पेशल केस क्या होगा? इसका स्पेशल केस होगा जब x इक्वल टू 0 होगा तब Eg क्या हो जाएगा? 0। यस, सेंटर पे, इस सर्कुलर रिंग का सेंटर पे फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 0। और अगर x इक्वल टू इंफिनिटी करेंगे तो भी Eg 0 होगा, क्योंकि उतना दूर में तो इसका इफेक्ट ही नहीं रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मगर एक चीज समझो कि अगर सेंटर पे 0 है और इंफिनिटी पे 0 है तो कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमम हुआ होगा। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि कितने डिस्टेंस पे और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वेयर वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Eg, फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ maximum gravitational field intensity due to a circular ring on its axis, इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, हम एक्सियल लाइन पे देख रहे हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dEg/dx इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस Eg का जो एक्सप्रेशन है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो x का वैल्यू आएगा r/√2। तो यस, at x is equal to r/2 we will get maximum gravitational field intensity due to a ring। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, और अगर x is equal to r/√2 को अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे अगर पुट कर दें दोनों में, तो ये हम लोग का आ जाएगा मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू gm/3√3r²। ठीक है, ओके, और अगर इसका अगर ग्राफ बनाने अगर दिया जाए कि ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, तो हम इसका इस तरह करेंगे कि देखो सेंटर पे तो 0 होगा और इंफिनिटी पे भी 0 होगा, एंड कहीं ना कहीं r/√2 पे ये हम लोग का मैक्सिमम होगा। तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा।
ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, और ये सेंटर है जहां पे 0 होगा। ओके, अच्छा, अभी हम एक और एक रिजल्ट देखते हैं, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क, ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क, ओके, ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो सपोज दिस इज द डिस्क, इसको अच्छा सा थोड़ा डिस्क बना देते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज द डिस्क, ये इसका एक्सियल लाइन हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका मास मान लो m है, इसका रेडियस r है, एंड हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट p पे विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो इसको भी हम इंटीग्रेशन से लाएंगे, ये होगा 2gmx बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, अच्छा, x को अगर हम इस ब्रैकेट के भीतर लेके आ जाए ना, तो यही वाला हो जाएगा 2gm/r² 1 माइनस एक्स बाई √r² प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर हम इसको जोड़ दें, अगर हम इसको जोड़ दें तो और इसको अगर एंगल थीटा ले लूं, तो ये वाला हो जाएगा √r² प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू x बाय √r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक और एक एक्सप्रेशन आ गया, दैट Eg इज इक्वल टू 2gm/r² 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो, ये याद रखना बहुत इजी, बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो दैट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जो भी जरूरी, जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट था वो मैंने आपके सामने दे दिया। ठीक है, और हम और भी आगे आने वाले वीडियोस में वी कैन सी सम एग्जांपल्स, सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको काइंडली शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।